तो हेलो बच्चों, आज व्रत जो आपको कराया था उसी पर डिपेंड क्वेश्चंस आगे लेकर चल रहे हैं। तो देखिएगा, अब क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज जो आपकी है उसका क्वेश्चन नंबर 14, कुछ क्वेश्चन हमने सुबह आपको कराए थे। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। किस किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। व्रत दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस के वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। प्लस माइनस के 3x प्लस के वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। एंड दूसरा व्रत दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस के 12x माइनस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। सकेंद्रीय है तो के का मान ज्ञात कीजिए। ये दोनों सकेंद्रीय है। सकेंद्रीय का मतलब है दोनों के केंद्र सेम है, तो दोनों के केंद्र निकाल लीजिए। तो देखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट को किससे कंपेयर कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 12y प्लस c से। तो समीकरण फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये थर्ड है, से कंपेयर करने पर, इससे कंपेयर करते हैं तो जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो तो 1 1 रहना चाहिए दोनों में। तो 2g इक्वल टू कितना है यहाँ पर, 2g इक्वल टू माइनस 3 एंड 2f इक्वल टू के, c इक्वल टू है माइनस 5। सो g इक्वल टू माइनस 3/2 एंड f इक्वल टू के बाई 2, c जो है वो माइनस 5। ओके, तो ये है। तो केंद्र क्या हुए, केंद्र हमारे पास हो गए माइनस जी माइनस एफ इक्वल टू व्रत फर्स्ट के केंद्र माइनस जी, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 3/2 माइनस एफ माइनस के बाई 2। ऐसे ही व्रत सेकंड के केंद्र, तो व्रत सेकंड को थर्ड के साथ कंपेयर करने पर, आप थर्ड के साथ कंपेयर कर लो सेकंड को। तो देखिए, अब उससे पहले क्या करना है, सेकंड को आप सही से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो डिवाइड कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 1/4 और माइनस 9/4। तो केंद्र, तो व्रत सेकंड के केंद्र, चलो पहले g की वैल्यू देखें क्या है, 2g माइनस 3, तो g इक्वल हो गया माइनस 3। 2f की वैल्यू क्या है, 2f की वैल्यू माइनस 1/4, सो f इज माइनस 1/8। तो केंद्र हुए व्रत सेकंड के केंद्र, ये होता है माइनस जी माइनस एफ। तो माइनस जी तो प्लस हो गया 3/2, माइनस एफ तो भी प्लस हो जाएगा 1/8। अब चूंकि व्रत फर्स्ट और सेकंड सकेंद्रीय हैं, चूंकि व्रत फर्स्ट व सेकंड सकेंद्रीय है, कोसेंटर है, इसलिए दोनों के केंद्रों की तुलना करने पर, केंद्रों की तुलना करने पर, केंद्रों की तुलना का मतलब है इस पॉइंट को इस पॉइंट के इक्वल, तो 3/2 है, यहाँ पर भी 3/2 है, तो माइनस के/2 इक्वल टू किसके आ गया 1/8। तो यहाँ के की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1/4, क्योंकि 2 4 जाए माइनस उधर पहुँच गया। तो ये है
के की वैल्यू जिसके लिए ये उसके सकेंद्रीय होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें जल्दी से। दूसरे टाइप का क्वेश्चन, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नेक्स्ट नंबर है ये क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 फर्स्ट। दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 11 इक्वल टू 0 सेकेंड। और थर्ड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 6y माइनस 243 के केंद्र नहीं त्रिज्याएं की त्रिज्याएं जीपी में, इनकी त्रिज्याएं जीपी में। जीपी क्या होता है, ए बी सी अगर 3 नंबर जीपी में हो तो बी स्क्वायर इक्वल टू किसके हो जाता है, ए सी के, यानी बीच वाले का स्क्वायर शेष 2 के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इन तीनों की त्रिज्याएं निकाल लेंगे, इनमें से एक त्रिज्या का वर्ग शेष 2 के गुणनफल के इक्वल अगर आ गया तो वो जीपी में हो जाएगा। तो पहले की त्रिज्या, वृत्त फर्स्ट की त्रिज्या, इसको R1 मान लो, वो वाली है त्रिज्या। अब सेकंड की त्रिज्या निकालने के लिए वृत्त सेकंड की त्रिज्या R2 इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी की वैल्यू क्या है -2, यहाँ से 2g इक्वल टू -2, तो जी की वैल्यू होगी -1, तो -1 का स्क्वायर 1 और ये f की वैल्यू -2 का स्क्वायर 4 माइनस सी तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आया रूट ये 5 16 तो 4 हो गया, R2 की वैल्यू आ गई 4। वृत्त थर्ड की त्रिज्या R3 ले लीजिएगा, ये भी फिर फॉर्मूला वही जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी से, जनरल इक्वेशन के लिए फॉर्मूला होता है। यहाँ वैल्यू रखें आप, जी स्क्वायर, यहाँ पर जी की वैल्यू कितनी है -2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस एफ स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 और माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस में सी की वैल्यू 243 है तो प्लस हो गया। ऐड कर लो, ये 269 आ गई, 269 नहीं 266 2 दूनी 4 9 4 13, यहाँ 43 रखेंगे, 43 243 और 30 256 ये आ गया 16। ओके, अब देखते हैं, देखिए R1 और R2, तो R2 का स्क्वायर हेयर R2 स्क्वायर जो है वो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और R1 R3 की वैल्यू 1 इंटू R1 की वैल्यू 1 और R3 की वैल्यू 16, तो ये भी 16 होगी। तो R2 स्क्वायर इक्वल टू R1 एंड R3, तो एक त्रिज्या का वर्ग शेष 2 के गुणनफल के बराबर है। इसका मतलब ये है कि R1 R2 R3 R इन जी, ये जीपी में। समांतर में भी पूछ सकता है, अगर समांतर में आए, समांतर में क्या होगा, R1 R2 R3 AP में कब होंगे, जब 2R2 इक्वल टू R1 प्लस AP में आ जाएगा बीच वाले का दुगना शेष 2 के योग के बराबर, तो इसमें AP वाला होगा वो क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन एक साथ निपट गए।
तो इसमें एक जैसे क्वेश्चन जो है वो करते रहना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु इतने इतने को मिलाने वाली सरल रेखा को व्यास मानकर खींचा गया। अब व्यास वाला आ गया, तो व्यास के सिरों के निर्देशांक दे रखे हैं। व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए हुए हैं। पहला है a cos थीटा कोमा b sin थीटा, a cos थीटा कोमा b sin थीटा, व a cos थीटा कोमा माइनस b sin थीटा दूसरा। ये दिए हुए हैं सरकार। तो ये व्यास के सिरों के निर्देशांक हैं। तो इस वृत्त का समीकरण हमें ज्ञात करना है और ये क्वेश्चन नंबर है 17 आपकी एक्सरसाइज का 17 नंबर। तो वृत्त का समीकरण क्या होता है? वृत्त का समीकरण जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक x1 y1 व x2 y2 हो। ये होता है x माइनस, कल हमने फॉर्मूला बताया था, इसका निकलवाया था, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इक्वल टू 0। ये होता है, ठीक है। तो इसमें x1 y1 x2 y2 की वैल्यू रख लीजिए। देखिए ये x1 y1 x2 y2, x माइनस x1 a cos थीटा, x माइनस x2 x1 y1 x2 ही आ गया यहाँ पर a cos थीटा अगेन। अब प्लस y माइनस y1 हो गया b sin थीटा, और y माइनस y2 तो y माइनस माइनस हो जाएगा प्लस b sin थीटा इक्वल टू 0। तो x माइनस a cos थीटा x माइनस a cos थीटा दोनों माइनस में हो गए। ऐसे दिया ना, उल्टा तो नहीं दिया। a cos थीटा b sin थीटा, a cos थीटा माइनस b sin, ठीक है, यही है। तो ये हो जाएगा x माइनस a cos थीटा, यहाँ पर भी x माइनस a cos थीटा, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 x1 है। तो ये इसका होल स्क्वायर हो गया, दोनों सेम है, होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और माइनस 2ax कोस थीटा, इन दोनों के मल्टीप्लाई का डबल। ऐसे ही यहाँ पर ये a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है। तो ये वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी माइनस a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो एक साथ, a स्क्वायर कोस थीटा और माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा, ये है कांस्टेंट। तो इसमें बचा क्या? माइनस का 2ax कोस थीटा और प्लस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। और कोई कांस्टेंट यहाँ पर नहीं। तो ये बन जाएगा उस वृत्त का समीकरण जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए हुए। तो जल्दी से आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा y इक्वल टू 2x वृत्त इतने की कोई जीवा है तो इस जीवा को व्यास मानकर वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। तो ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 19 है, y इक्वल टू 2x फर्स्ट और दूसरी समीकरण दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x।
ये इसकी जीवा है, तो ये ऐसे हुआ ऐसे, ये है ये जीवा की। तो यहाँ दो बिंदुओं पर कट किया, तो इसका मतलब ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट इसके व्यास के सिरों के निर्देशांक है, और इन सिरों के निर्देशांक को मानकर एक वृत्त का समीकरण निकालना। ठीक है, ये जो पहला वृत्त था ये तो ये था। चलो थोड़ा सा और आप नीचे को ले लो, इसे जीवा लगनी चाहिए, ये लो ये है जीवा। तो यहाँ पॉइंट ले लीजिए, इस जीवा को व्यास मानकर एक वृत्त खींचा गया, ये ऐसे खींचा गया, तो ये सेंटर हो गया इसका। तो सबसे पहले तो इस जीवा के सिरों के निर्देशांक आना चाहिए, और वो क्या है, इस वृत्त के और इस जीवा के इंटरसेक्शन पॉइंट। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे एक्स वाई की वैल्यू के लिए। तो आप वाई की वैल्यू फर्स्ट से सेकंड में रख लीजिएगा प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट वृत्त सेकंड की जीवा है, इसलिए प्रतिच्छेदन बिंदु इंटरसेक्शन पॉइंट ज्ञात करने पर, इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे, y की वैल्यू फर्स्ट से सेकंड में रख दीजिए, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज वाई स्क्वायर, तो y की वैल्यू कितनी है 2x, तो 2x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और इक्वल टू 10x। सबको वन साइड ले लो, ये 5x स्क्वायर हो गया माइनस 10x इक्वल टू 0, 5x कॉमन, x माइनस 2, तो यहाँ से x की एक तो वैल्यू 0 और एक x की वैल्यू 2, तो 0 और 2 आ गई वैल्यू x की। अब y की वैल्यू फाइंड करते हैं। व्हेन x इक्वल टू 0, तो फर्स्ट से y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0, जब x की वैल्यू यहाँ रखेंगे। तो पहला पॉइंट आ गया हमारे पास 0,0, तो पहला निर्देशांक तो 0,0 आ गया। अब जब y की x की वैल्यू व्हेन x इक्वल टू 2, तो फर्स्ट से y इक्वल टू 2 इंटू 2, यहाँ पर x की वैल्यू 2 रख दो, 2 इंटू 2 4 हो गई, तो ये y इक्वल टू 4, तो दूसरा पॉइंट आ गया 2,4। अब ये तो है x1 y1 और ये है x2 y2। अब वृत्त का समीकरण, जिसके व्यास के सिरों के, जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक 0, 0 व 2,4 है, तो x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y इक्वल टू 0 से, तो x माइनस x1 y1 0 हो गया, x माइनस x2 2 है, y माइनस y1 की वैल्यू भी 0 है, y माइनस y2 की वैल्यू 4 है इक्वल टू 0। अब बस इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, वृत्त का समीकरण मल्टीप्लाई कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये 0x हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x होंगी, ऐसे प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 4y इक्वल टू, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द सर्किट। चलिएगा नेक्स्ट, उस वृत्त का समीकरण क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। ये वृत्त कर लो सारा। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से होकर जाता है तथा अक्षों पर 2 व 3 का अंतःखंड काटता है। देखिए मूल बिंदु से होकर गया और अक्षों पर 2 व 3 का अंतःखंड काटता है। यहाँ पर तो ये 2 का अंतःखंड हो गया और यहाँ पर 3 का अंतःखंड हो गया और पास हुआ 0, 0 से। तो यहाँ सेंटर जब हम लेंगे तो ये ओ ए बी जीवा है इसकी,
यहाँ से जब आप लंब डालेंगे ऐसे और इधर लंब डालेंगे तो ये हमेशा मिडिल पॉइंट में आएंगे। तो ये मिडिल पॉइंट आप ये जो यहाँ 2 डिस्टेंस दे रखी है इसको आप m ले लो और इधर n ले लो, mn, और इसका सेंटर c ले लीजिए। तो देखिए सेंटर c की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन नंबर 20 जो दिया हुआ है, वृत्त 0 0 से पास होता है, x अक्ष पर अंतःखंड अंतःखंड 2 है, y अक्ष पर अंतःखंड 3 है। तो इसलिए OA बराबर 2, तो OM बराबर कितना हो जाएगा, OA अपॉन 2, तो दिस इज 2/2 इक्वल टू 1। आगे OB इक्वल टू 3 दिया हुआ है OB, तो इसलिए ON की वैल्यू हो जाएगी OB/2, आधा OB का क्योंकि जीवा है, तो OB/2 यानी 3/2। तो सेंटर C के कोऑर्डिनेट क्या है, C के कोऑर्डिनेट है OM और MC, OM एंड MC, तो ये है OM एंड MC। तो इसका मतलब ये हुआ सेंटर C इक्वल टू OM की वैल्यू है 1 और MC किसके इक्वल है, ON के इक्वल है, तो ये हो गया 1,3/2 सेंटर आ गए। सेंटर आ गए। अब एक त्रिज्या और निकल जाए, तो ये त्रिज्या है, देखिए ये त्रिज्या होगी OC, त्रिज्या OC R इक्वल टू OC, और OC हो जाएगा √ O और C के बीच की डिस्टेंस। तो O तो है 0 0 और C हमारे पास ही आ गया, तो 0 - 1 का होल स्क्वायर प्लस और 0 - 3/2 का होल स्क्वायर, या 1 - 0 लिख लो, 3/2 - 0 लिख लो, वही बात। 1 का स्क्वायर 1, 9/4 कितना आ गया, 4 और 9 हो गया 13/4, तो ये √13/2 ये त्रिज्या है। तो वृत्त का समीकरण x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r² से, क्योंकि जिस वृत्त के समीकरण के केंद्र आ जाए, त्रिज्या आ जाए, तो वो ये वाला फार्मूला। तो बस केंद्र आ चुके हैं, त्रिज्या आ चुकी है, वो वैल्यू यहाँ रख लीजिए और सोल्व कर लीजिए। तो यहाँ रख लेते हैं, चलो साफ कर लो। x - h, व्हाट इज h, h k 1, y - k 3/2 इक्वल टू r², इसका स्क्वायर करो, √13/2 का स्क्वायर हो गया 13/4, इनके स्क्वायर कर लीजिए, x² प्लस 1 - 2x प्लस y² प्लस 9/4 और माइनस के, इन दोनों का मल्टीपल हो गया 3y इक्वल टू 13/4, x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 3y, ये तो एक साथ ले लो, और जो कांस्टेंट है वो सब एक साथ ले लो। कांस्टेंट है हमारे पास, एक तो +1 है, प्लस के 9/4 है और माइनस के 13/4, इसको भी धर लिया है। तो ये इक्वल टू बचा 0, x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 3y प्लस, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये 13/4 आ जाएगा और माइनस 13/4, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। तो x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 3y इक्वल टू 0।
तो ये है हमारे पास उस वृत्त का समीकरण। तो इस टाइप से इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन हमने सुबह करा दिए थे, कुछ आप करा दिए। ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट करना। कल हम नेक्स्ट पार्ट लेंगे। बाकी सुबह आपका सेशन होगा जूम ऐप पर, तो उसमें जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप देख लेना। थैंक यू वेरी मच।